इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुंबई पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मय्यप्पन मैच फिक्सिंग में शामिल है। हालांकि पूछताछ में मय्यप्पन ने इसके लिए सारी जिम्मेदारी विंदु दारा सिंह पर डाल दी है। विंदु बेटिंग के लिए मय्यप्पन से पूछा करते थे और विंदु से 1 साल से संपर्क में था। मय्यप्पन इस बात को कबूल किया है। गुरुनाथन मय्यप्पन ने, जो कि श्रीनिवासन के दामाद हैं, एन श्रीनिवासन जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनके दामाद की ओर से मुंबई पुलिस के सामने इस बात को स्वीकार किया गया है कि हाँ, वो शामिल रहे हैं मैच फिक्सिंग में, लेकिन इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि दरअसल उनका सीधा इंटरेस्ट था। उन्होंने सारी जिम्मेदारी विंदु दारा सिंह पर डाल दी है, ये कहते हुए कि दरअसल बैटिंग के लिए विंदु दारा सिंह ही मय्यप्पन को उकसाया करते थे। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, और क्या क्या बातें कबूल की गई हैं मय्यप्पन की ओर से? लगातार पूछताछ शुरू हुई क्राइम ब्रांच में। पहले तो उन्होंने सारी चीजें डिनाई की। इसके बाद जब बिंदु दारा सिंह को आमने सामने बिठाया गया, इसके बाद कहीं न कहीं मय्यप्पन ने सारी चीजें कबूल ली, फिक्सिंग की बात कबूल ली। लेकिन सारा चीज उन्होंने बिंदु दारा सिंह के जरिए बताया कि बिंदु दारा सिंह से मुलाकात हुई। बिंदु दारा सिंह से बातें हो जाने के बाद कहेंगे पूरी फिक्सिंग में उन्होंने आए। कहेंगे बिंदु दारा सिंह को उन्होंने मारने की काफी कोशिश की। इसके बाद क्राइम ब्रांच के सामने सारी चीजें उन्होंने कबूल ली है। बिल्कुल, लगातार वो कबूलते हुए भी चले जा रहे हैं और पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन विंदु दारा सिंह के सामने जब उन्हें बिठाया गया, उसके बाद ही उन्होंने कुछ बातों को स्वीकार किया है। उसके पहले तो वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल विंदु दारा सिंह के सामने इस बात को कबूला है कि विंदु ने ही उकसाया था। उसके बाद विंदु दारा सिंह की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या आपको? चित्रा, पहले ही बिंदु दारा सिंह सारी चीजें कबूल चुके हैं। बॉलीवुड से लेकर कई चीजें उन्होंने क्राइम ब्रांच को दे चुके हैं। उसी आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है बिंदु दारा सिंह है। कल जब कस्टडी लेने की कोशिश की थी, क्राइम ब्रांच लगातार कोर्ट से मांग रही थी, तो उसके बाद कहीं ना क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में भी यही कहा था कि जिस तरह से बिंदु दारा सिंह लगातार कहीं न राज खोलते जा रहे हैं, तो हम आगे और पूछताछ करते थे। कहीं न कहीं कोर्ट उसको देखते हुए उनको पुलिस कस्टडी दिया था। मय्यप्पन के सामने भी उन्होंने बैठा के पूछा। जो बिंदु दारा सिंह ने पहले जानकारी क्राइम ब्रांच को दिया था, वही बातें क्राइम ब्रांच उनके सामने रखी, मय्यप्पन के सामने रखी। हालांकि जब मय्यप्पन से पहले क्राइम ब्रांच के हिमांशु राय ने पूछताछ की, तो उन्होंने सारी चीजें डिनाई कर दिया। लेकिन जब आमने सामने बैठाया गया, कहीं न कहीं दोनों चीजें सामने बिल्कुल, जब आमना सामना कराया गया, उसके बाद ही सच्चाई सामने आई है। आप हमारे साथ बने रहिए सत्यप्रकाश, और इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरे मामले को किस तरह से देखा जाए, और मय्यप्पन ने कम से कम मैच फिक्सिंग की बात को कबूल तो किया है, ये कहते हुए कि बिंदु दारा सिंह के उकसाने पर उसने मैच फिक्सिंग की थी। मेरे ख्याल से कबूल करना मय्यप्पन के लिए कोई और चारा नहीं बचा था। तमाम कोशिशें की गई। 2-3 दिन जो लगातार मय्यप्पन मुंबई पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे, मुंबई पुलिस की टीम जाती है वहां पर और वो वहां से नदारद होते हैं। लेकिन इस बीच में एक सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बताना चाहूंगा। जो खबर अभी आ रही है अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने एक बुकी, एक सटोरिये को 1,28,00,000 रुपए नगद के साथ और 12 मोबाइल के साथ अहमदाबाद में गिरफ्तार किया है। ये अभी की ताजी खबर है जो हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं। 1,28,00,000 रुपए नगद के साथ एक सटोरिया अहमदाबाद में गिरफ्तार किया है। इसको गिरफ्तार करने के लिए अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच पिछले 2-3 दिनों से लगातार दबिश बनाए हुए थी, लगातार जाल बिछा रही थी, लेकिन ये उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहा था। ये अभी की ताजा खबर है चित्रा। अब हम फिर दोबारा लौटते हैं उस खबर पर जहां पर मय्यप्पन को लेकर जो बातचीत और लगातार पिछले दिनों से जो चल रहा था पूरा नाटक, अब ये दिखता है कि जिस तरीके से श्रीनिवासन ने ये कहा है कि उनके दामाद की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किसी ने अगर किया है, तो वो एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार पर जो उंगली उठ रही है, इस पर मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। कल दिन में दोपहर के वक्त एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डीपी त्रिपाठी मीडिया के कुछ लोगों से मिलकर बात कर वो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि श्रीनिवासन को इतनी नामूसी के बाद, यानी कि दामाद पर सीधे सीधे उंगली उठ रही है, पुलिस दामाद की तलाश में है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन राजनीति का घटनाक्रम कैसे बदलता है। कल शरद पवार मुंबई में थे। मुंबई में रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के जो प्रवक्ता हैं एनसीपी के नवाब मलिक, उनको बुलाकर ये कहा कि जो डीपी त्रिपाठी ने कहा है इसका खंडन करिए, क्योंकि इस तरह से
मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं। लेकिन इसकी राजनीतिक पेच अगर हम देखें तो उसमें ये साफ दिखाई देता है कि शरद पवार अपने आप को इस पूरे मामले से, इस कीचड़ से दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय किसके पास है, महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय का मुखिया कौन है। वो एनसीपी का अपना, उनका जो पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं आर पाटिल, अब वो वहां के गृह मंत्री हैं। तो ये सारी बातों को जोड़कर देखा जा रहा है। और जब तक शरद पवार, जो मराठा क्षत्रप है महाराष्ट्र के, वो ये राजनीति बखूबी जानते हैं और क्रिकेट से राजनीति दूर नहीं है। क्रिकेट में जहां तक जितना पैसे का खेल है उतना ही राजनीति का खेल है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये पैसे से लबालब भरा हुआ। बिल्कुल, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं शरद पवार, और इसके अलावा वो आईसीसी के चीफ भी रह चुके हैं। बहरहाल कीर्ति आजाद इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इसी को लेकर मैं डरता था। मैंने तब भी कहा था कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने कहा था कि दुनिया भर में खेलों को प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप है वो चलाते हैं, केवल हिंदुस्तान है जहां पर खेलों को प्रोफेशनली नहीं चलाया जाता। आपने देखा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का क्या हाल हुआ है, वही बीसीसीआई का हाल है। बीसीसीआई इसलिए बची है क्योंकि 80% फंडिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बीसीसीआई करती है। आप सुन रहे थे बीजेपी की नेता कीर्ति आजाद को, पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और सीधे सीधे वो निशाना साधते हुए। बहरहाल इस पूरे मामले में अब तक की बड़ी खबर यही है कि एक बुकी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 1,28,00,000 रुपए, साथ ही 12 मोबाइल की भी बरामदगी हुई है। लेकिन मनीष, यहां पर जिस तरह से शरद पवार का आप जिक्र कर रहे थे, उसके बाद अगर हम मयप्पन की बात करें, चूंकि उनसे पूछताछ भी की जा रही है और आज किला कोर्ट में उनको पेशी के लिए भी लेकर जाया जाएगा, मयप्पन से श्रीनिवासन ने अपनी दूरी क्यों बना ली है? इंडिया सीमेंट की ओर से बाकायदा एक बयान जारी करके कहा जाता है कि दरअसल उनका चेन्नई सुपर किंग्स से सीधे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सिर्फ सदस्य के रूप में है, जबकि आई कार्ड इस बात को झुठलाता है। इसके अलावा उनकी ओर से जो ट्विटर अकाउंट खोला गया था जिसमें उन्होंने खुद को प्रिंसिपल बताया था, वो भी बात इस चीज को झूठा साबित करती है। आखिर इस तरह का स्टैंड क्यों लिया गया है? देखिए, इस झूठ पर से पर्दा इंडिया न्यूज ने कल शाम ही उठा दिया था कि किस तरीके से मयप्पन से दूरी बनाने के लिए एक इंडिया सीमेंट का जो बयान जारी होता है कि वो केवल एक सदस्य मात्र हैं। अरे, परिवार का सदस्य भी तो सदस्य होता है, लेकिन उसका एक ही मुखिया होता है। तो उसी तरह दामाद की हमारे भारतीय संस्कृति में क्या हैसियत होती है, ये उस चेन्नई सुपर किंग्स की वेबसाइट पे, हालांकि बाद में हमारे खबर दिखाए जाने के बाद वो ब्लॉक कर दी गई, लेकिन अगर आप ये देखें कि टीम प्रिंसिपल कौन होता है, टीम प्रिंसिपल वो होता है जो पूरी टीम का कर्ता धर्ता होता है। कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, जो खिलाड़ियों का चुनाव होता है, चुनाव में उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है कि किसे लिया जाए, किसे ना लिया जाए। तो इन सारी बातों के तहत हमने ये सारी बातें साफ कर दी थी कि टीम प्रिंसिपल वो होता है जो अपना टीम में, जिसका कोई मालिकाना हक होता है। मालिकाना हक होने के बाद ही वो टीम प्रिंसिपल मैदान में जब जब उनके मैच होते हैं वो देखा जाता है, खिलाड़ियों के साथ देखा जाता है, रणनीति तय करता है किस तरह से खेला जाएगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इन सारी बातों पर से ये सफेद झूठ था। इस सफेद झूठ पर से पर्दा हमने पहले ही उठा दिया और हम फिर एक बार दर्शकों को बता रहे हैं कि लाख बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं, मुंबई पुलिस को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मैं जानता हूं ये भले ही वर्चस्व की लड़ाई हो मुंबई और दिल्ली पुलिस के बीच में, लेकिन हिमांशु राय जिस तरह के अधिकारी हैं, मेरा ये विश्वास था और हमने ये कल कह दिया था कि देर रात होते होते मयप्पन गिरफ्तार कर लिया बिल्कुल, और देर रात 12 बजे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और मयप्पन पर इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और इसके साथ फिक्सिंग में अब तक क्या कुछ घटा है वो भी आपके सामने है। मयप्पन पर इंडिया न्यूज के सवाल ये है कि टीम ओनर इंडिया सीमेंट मालिक के रूप में, आपको बता दें पहले टीम ओनर के रूप में आई कार्ड जारी किया गया था, लेकिन बाद में इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है इंडिया सीमेंट ने। मयप्पन पर पहले आखिर आपत्ति क्यों नहीं जताई? ट्विटर पर खुद को टीम प्रिंसिपल बताते रहे मयप्पन, उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया? टीम की बोलियों में मौजूद कैसे रहते थे मयप्पन अगर वो सिर्फ एक सदस्य की हैसियत से टीम में शामिल थे? मयप्पन सीएसके में धोनी या फिर फ्लेमिंग चुने जाने पर दखल क्यों देते थे? चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ नहीं तो फिर क्या है मयप्पन? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त इंडिया न्यूज खड़े कर रहा है। इसके अलावा विवादों के साथ श्रीनिवासन का दामन कैसे जुड़ा रहा है वो भी आपके सामने है। पूर्व बोर्ड अध्यक्ष एस सी मुथैया श्रीनिवासन के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका उन्होंने लगाई थी जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति श्रीनिवासन बोर्ड अध्यक्ष या फिर किसी टीम का मालिक दोनों नहीं हो सकता। और आपको बता दें बाकायदा 2008 में जो नियम बनाए थे वो श्रीनिवासन ने अपने पक्ष में ये कहते हुए बना लिए कि उसमें रूल्स रेगुलेशन चेंज करा लिया। और यही सवाल भी मनीष आपसे, 2008 में बाकायदा इस आईपीएल फ्रेंचाइजी की नीलामी होती थी, तब प्रावधान किया गया
कि बीसीसीआई का कोई भी पदाधिकारी हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए न सिर्फ वो एक टीम के मालिक बने, बल्कि उसके बाद उस नियम को ये कहते हुए चेंज करा लिया कि अब आगे इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आ सकता है। यहाँ पर श्रीनिवासन की तो सीधे सीधे मतलब दादागिरी कह सकते हैं कि किस तरह से सारी चीजें उन्होंने अपने पक्ष में कहने के लिए नियम कानून कायदों के साथ खिलवाड़ किया। नहीं चित्रा, मैं इस पर थोड़ा साफ करना चाहूंगा। थोड़ी सी धुंधलाहट मुझे दिखाई देती है। वो ये है कि श्रीनिवासन जिस समय इसमें बदलाव की बात की जा रही थी उस समय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं थे। उस समय बोर्ड के अध्यक्ष शरद पवार थे, जिस समय आईपीएल की बुनियाद डाली गई और ललित मोदी के हाथ में कमान दी गई। इसके बाद अध्यक्ष बनते हैं बीसीसीआई के शशांक मनोहर। शशांक मनोहर के हाथ में बागडोर आई और उसके बाद उन्होंने काम करते हुए ललित मोदी के खिलाफ अपनी लगाम कसी। ललित मोदी का जो रुतबा था, आप अगर देखें, आपको याद हो कि जिस अंदाज में वो आईपीएल कमिश्नर के रूप में अपने आप को पेश करते थे, वो आश्चर्यचकित करने वाला हुआ करता था। मैदान में उनका चॉपर उतरता है, जिस समय उनकी गाड़ियों का काफिला चलता था, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से कम उनका काफिला मुझे दिखाई नहीं देता था। तो इन सारी बातों के तहत हमें ये गहराई में जाकर टटोलना होगा कि इसमें पैसे का खेल कितना बड़ा है। पैसे का खेल पैसा आ कहां से रहा है, सवाल ये भी है। एक चीज और मनीष आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि 2008 में अध्यक्ष कोई और था और बाद में शशांक मनोहर बने, लेकिन 2008 में जो नियम बनाए गए थे उसके मुताबिक बीसीसीआई का कोई भी बड़ा पदाधिकारी आईपीएल की किसी टीम का ओनर नहीं हो सकता है। बाद में श्रीनिवासन के कहने के बाद ही इस रूल को बदलवाया गया था और बदलवाने के बाद फिर ये नियम उसमें लागू कर दिया गया कि इसके बाद ऐसी कोई भी छूट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। इसको किस तरह से लिया जाए? देखिए, जहां तक बात है श्रीनिवासन की, श्रीनिवासन एक बड़े अड़ियल किस्म के आदमी है। जो उनका मैपन है, मुझे ऐसा लगता है जो उनके अंदर का मैं है वो उनके दामाद पर मैपन के रूप में निकल रहा है। और जिस तरीके से अभी पूछताछ और मुंबई पुलिस जब अपना शिकंजा पूरे तौर पर कसेगी तो कई और कड़ियां खुलेंगी। लेकिन जहां तक श्रीनिवासन की बात है, जब भी अपने लाभ और फायदे की बात होती है तो ये सारी बातें दरकिनार कर दी जाती हैं कि लिखा क्या गया है और करना क्या है। लेकिन हाँ, इन सारी बातों पर अगर किसी ने लगाम कसी है, जिसे मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, उसका नाम है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर की ही जिद थी कि ललित मोदी के खिलाफ वो तमाम कार्रवाई की जाए। लेकिन इसको एक ही विरोध हो रहा था, वो विरोध हो रहा था बीसीसीआई के तब के अध्यक्ष शरद पवार का कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्योंकि ललित मोदी बढ़े कैसे, ललित मोदी को बढ़ाने के पीछे हाथ किसका था, खेल में इस तरह के पैसे का बोलबाला कैसे आया। इन सारी बातों के तहत सारे बोर्ड के जो मैक्सिमम सदस्य थे वो इस बात के खिलाफ थे कि आईपीएल की बुनियाद इस तरीके से रखी जाए जिस तरीके से आईपीएल चल रहा है लगातार 5-6 सीजन से। इसको लेकर शरद पवार ने काफी, इस पर जो बातचीत हुई थी उस पर काफी उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी और उस आपत्ति का एक तरह से ये समझे कि उसको थोड़ा शिथिल करते हुए सारे लोगों को शरद पवार के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि वो जानते हैं राजनीति इस देश में क्रिकेट के साथ साथ और कांग्रेस के बीच की राजनीति कैसे की जाती है। बिल्कुल, और आईसीसी के अध्यक्ष तक का पद उन्होंने तय किया है। क्रिकेट की बारीकियों को भी अच्छी तरह से समझते हैं और खुद को कैसे फिट रखा जाए, और शायद यही वजह है कि आरोप लगाए जा रहे हैं श्रीनिवासन की टीम की ओर से और उनकी ओर से कि दरअसल ये सब कुछ हुआ है शरद पवार के कहने पर। एक बार फिर से हम सत्यप्रकाश एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहेंगे। ये बताइए कि मय्यप्पन को कोर्ट में पेशी के लिए किस वक्त लेकर जाया जाएगा? चित्रा, दोपहर के बाद उनको ले जाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की तरफ से पुलिस कस्टडी मांग की जाए और रात में जो पूछताछ हुई है बिंदु दारा सिंह और मय्यप्पन के बीच में कहीं के पूरा जिक्र किया जाएगा रिमांड कॉपी में, और आगे उनको रिमांड लेने की पुलिस कोशिश करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से बिंदु दारा सिंह की दोबारा रिमांड लेकर पूछताछ लगातार जारी है, उससे कल रात में गिरफ्तारी हुई है और पुलिस चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए। इसी वजह से एक सवाल हमें सत्यप्रकाश से पूछना चाहिए। सत्यप्रकाश, ये बताइए, ये जो पूछताछ हुई है मय्यप्पन से, किस स्तर के अधिकारी ने पूछताछ की है? वहां मुझे याद है एडिशनल कमिश्नर निकेत कौशिक भी बैठते हैं हिमांशु राय के साथ। जी हाँ, निकेत कौशिक भी और साथ में हिमांशु राय दोनों साथ में थे। जब दोनों को बैठाया गया, पूछताछ हुई तो उस दौरान दोनों मौजूद थे और दोनों शुरुआती दौर से ही लगातार वो साथ में है। इस कड़ियों में फिक्सिंग मामले की पूरी जांच कर रहे हैं, दोनों साथ में हैं। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इन सब के बीच हम दर्शकों को दिखाते हैं कि मय्यप्पन की गिरफ्तारी के बाद वैसे तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चेन्नई को आईपीएल का फाइनल खेलना चाहिए। साथ ही सवाल ये भी कि क्या चेन्नई की फ्रेंचाइजी रद्द नहीं की जानी चाहिए। बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन की गिरफ्तारी का जैसे ही ऐलान हुआ, पूरा देश हिल गया।
क्रिकेट प्रेमी सन्न रह गए। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या चेन्नई फाइनल खेलेगी? क्या अब चेन्नई को फाइनल खेलना चाहिए? वैसे तो इस सवाल का जवाब आना बाकी है। लेकिन जब यही सवाल इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने खेल पत्रकार अयाज मेमन से पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। गुरुनाथ मय्यप्पन के खिलाफ जो उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कहीं वो अरेस्ट होते हैं तो फिर मेरे ख्याल से वो तो होगा ही होगा, क्योंकि वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। शायद इसीलिए उनका ओनरशिप पैटर्न अब मुझे सही तरीके से पता नहीं है, लेकिन अगर कहीं डायरेक्ट आंच पड़ती है टीम में तो वो टीम, जो आईपीएल का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा जाता है कि टीम को डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें चार्ज नहीं होता है, अरेस्ट नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें जाके खेलना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिफाई किए फाइनल के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयाज मेनन ही ये सोच रहे हैं। खेल की दुनिया को नजदीक से देखने वाले और खेल नियमों की जानकारी रखने वाले खेल पत्रकार गौस मोहम्मद ने तो ये भी कह डाला कि चेन्नई की फ्रेंचाइजी हित रद्द हो जानी चाहिए। बीसीसीआई में क्या है, उसके लिए लोग कितनी राजनीति कर सकते हैं, यह हल्के हल्के आपके सामने आएगी। हो सकता है आपको ये सारा सफेद पर्दा दिखाई दे, हो सकता है अगर बात नहीं बनी तो सब पीछे भी दिखाई दे। तो मेरे ख्याल से मैच सस्पेंड होना चाहिए। चेन्नई फाइनल खेलेगी या नहीं, उसकी फ्रेंचाइजी रद्द होगी या नहीं, ये सब बीसीसीआई के नियम कानून पर निर्भर करेगा। लेकिन देश के आम लोग तो भद्रजनों के इस खेल को साफ सुथरा ही देखना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि कल ही मुकाबला होना है चेन्नई सुपर किंग्स का मुंबई इंडियंस के साथ, लेकिन उसके ठीक पहले ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या फ्रेंचाइजी रद्द कर देनी चाहिए और क्या फाइनल खेलेगा चेन्नई सुपर किंग्स। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मनीष, बड़ा सवाल यही है, नियमों में स्पष्ट है कि अगर सह मालिक या फिर मालिक सट्टेबाजी में दोषी पाया जाता है तो उसके बाद उसकी जो फ्रेंचाइजी टीम होगी उसे रद्द कर दिया जाएगा। क्या यहां पर इस तरह का कोई वाकया, कोई स्थिति बनती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, अब दो चीजें अहम होने वाली हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे ख्याल से कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। पहली चीज ये कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद से श्रीनिवासन इस्तीफा देंगे और दूसरा ये कि चेन्नई सुपर किंग्स ही नहीं, इस पूरे आईपीएल सीजन पर ही अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाएगा कि जितने मैचेस हुए, जिस तरीके से जो आपस में दो टीमें भिड़ी हैं, तो क्या ये वाकई इसमें पारदर्शिता थी? जिस तरह से स्पॉट फिक्सिंग का एक एक कर कई कलई खुल रही है, उसमें क्या और खिलाड़ी दूसरी टीमों के सामने आएंगे? ये सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है सीजन भले ही कल खत्म हो जाए, लेकिन ये मैच जो है, जो स्पॉट फिक्सिंग का मैच है, जो पुलिस खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है ये लंबा खींचेगा और निश्चित है कि चेन्नई सुपर किंग्स को सस्पेंड करना ही पड़ेगा बीसीसीआई को। बिल्कुल, नियमों में पहले से ही इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा जा चुका है और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को रद्द करना, सस्पेंड करना पड़ सकता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन क्या ऐसी स्थिति वास्तव में बनेगी, ये देखना होगा। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, इस वक्त भी पूछताछ लगातार जारी है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सत्य प्रकाश, जो अभी पूछताछ में हुआ है कि देर रात लगभग 3 से 4 घंटे लगातार पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद कहीं कहीं फिर बिंदु दारा सिंह को साथ में बैठाया गया है। बिंदु दारा सिंह जो बातें पहले कबूली है, वही बातें सामने क्राइम ब्रांच की टीम ने रखी है कि जो बिंदु सिंह ने बताया क्या ये सही है। मयप्पन ने साफ तौर से सारी चीजें कबूल लिया है। जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने फिक्सिंग की बात कही है कि फिक्सिंग में मेरा भी हाथ है, ये जो जानकारी मिल रही है। दूसरा सबसे बड़ा है कि जो बॉलीवुड के नाम आ रहे हैं, बॉलीवुड के नामों की भी चर्चा हुई है। क्राइम ब्रांच ने जो नाम रखे हैं वो नामों भी मयप्पन ने हाँ कहा है, लेकिन नामों का खुलासा क्राइम ब्रांच अभी फिलहाल नहीं की है। मयप्पन पहले कोशिश की, काफी डिनाई कर रहे थे, सारी चीजों इनकार कर रहे थे, लेकिन जब बिंदु दारा सिंह और मयप्पन को सामने बैठाया गया और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी, पूरी तरह से उसकी सारी चीजें रखी गई। कहीं कहीं मयप्पन ने सारी चीजें कबूल ली। हालांकि आज भी पूछताछ हो रही है। यहाँ पे लगभग सुबह ही प्रॉपर्टी सेल से उनको मयप्पन के केबिन में ले जाया गया है, जहाँ पर मयप्पन को रखा गया है। वहां पर ले जाने के बाद दोनों से सवाल है सत्यप्रकाश, मनीष। सत्यप्रकाश, एक हितेश सांघी नाम के उद्यमी हैं मुंबई के, उनका भी श्रीलंका और भारत के तमाम खिलाड़ियों के साथ काफी नजदीकी रिश्ता है। क्या उन पर भी पुलिस नकेल कसने की सोच रही है?
मनीष जी, क्राइम ब्रांच की टीम को जो भी सुराग मिले हुए हैं पूरी नकेल कसने में लगी हुई है, क्योंकि पूरी टीम तैयार है। बिंदु दारा सिंह अलावा जो बुकियों ने कबूला है, जो बताया है, रोकना उस चाहूंगी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर श्रीशांत की हम दिखा रहे हैं। नीली रंग की टी शर्ट में श्रीशांत को आप टीवी स्क्रीन पर टहलते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई पुलिस की कस्टडी में है एस श्रीशांत और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रहे हैं एस श्रीशांत और आप देख पा रहे हैं किस तरह से वो जाते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर देख रहे थे। एस श्रीशांत जिनसे दिल्ली में पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ने दोबारा से उनकी रिमांड की अवधि कोर्ट से मांगी थी। पुलिस की रिमांड में है फिलहाल और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है एस श्रीशांत। एस श्रीशांत के अलावा अंकित और अजित चंदीला भी पुलिस की गिरफ्त में है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता दें कि एस श्रीशांत जब भी मीडिया से इस रूप में सामने आए वो अपने चेहरे को छिपाने की ही कोशिश करते रहे, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे थे वॉक करते हुए एक रूम के अंदर वो जाते हुए। हालांकि वो कस्टडी में है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और मनीष, इन तस्वीरों को आप देखकर क्या कहेंगे? बॉडी लैंग्वेज जरा बताइए फिलहाल जो भी तस्वीरें उभरकर सामने आ रही है इसमें श्रीशांत की। देखिए, चिंता तो साफ दिख रही है जिस तरीके से वो टहल रहे हैं। जैसे पहले छाती निकाल कर और एकदम कदम ताल करते हुए दिखाई देते थे, और साथ में उनकी जो बढ़ी हुई दाढ़ी है वो ये बताती है कि उनके पास जो पुलिस कस्टडी में हालात होते हैं, किसी के साथ जब पूछताछ चल रही होती है तो पुलिसिया जो उनके ठाट बाट, हम ही ने कुछ तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन उसमें दाढ़ी बनाने के लिए उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। और जहां तक परेशानी तो साफ दिखाई दे रही है। हालांकि पीठ उनकी दिख रही है, लेकिन साइड के पोस्टर से ये लगता है कि चिंतित है कि क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। नीले रंग की टी शर्ट में एस श्रीशांत, और यहां पर आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से जो भी डिमांड की गई थी एस श्रीशांत की ओर से, उसे पूरा भी किया गया है। दिन में वो सिर्फ जूस लेते हैं, रात को थोड़ा खाना खाते हैं, बिस्तर की मांग की गई थी, उनके कमरे में एसी भी लगा दिया गया है। यानी कि कहीं न कहीं ये सारी सहूलियतें देकर दिल्ली पुलिस की कोशिश इस रूप में थी कि श्रीशांत से ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जा सके, और यही वजह है कि इतने आराम से वो वॉक करते हुए एक से दूसरी जगह जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। मनीष, हाँ, देखिए, आप जो तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे ने कैद की हैं कि आप ये देखिए कि वो जा आ रहे हैं। थोड़ा जो वहां पर एक मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुलिस कर्मचारी है जो वहां पर उससे हंसते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से, जिस अंदाज में उस सवेरे दरवाजा खोल के सुबह की तस्वीरें कि मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कमरे में रह रहकर, क्योंकि लगातार मीडिया की नजर है कि आखिर ये तमाम जो खिलाड़ी गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान किस तरीके से पूछताछ हो रही है, क्या हो रहा है, तो कमरे में आदमी उकता जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है बाहर टहलने के लिए जब निकले तभी इंडिया न्यूज के कैमरे ने दबोच लिया और कैमरे में कैद कर लिया। अच्छा, इस तरह की संभावना बनती है क्या कि आप पुलिस की कस्टडी में हो और आपका मन अगर एक कमरे में रहते हुए उकता जाए तो फिर आप इस चीज की भी डिमांड कर सकते हैं कि आपको कहीं वॉक करने दिया जाए? देखिए, ये सब कुछ आयो पे होता है। आयो का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पेशल सेल की बात है तो वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के कद का अधिकारी मेरे ख्याल से इसमें आयो बनेगा, और उसके बाद डीसीपी, इंस्पेक्टर कद का आदमी 3 स्टार होते हैं, और फिर डीसीपी, एसीपी, ये तमाम लोग हैं। तो इनकी अपनी आप ये सोचिए कि इनके अपने हाथ में होता है कि कितनी छूट दी जाए, कितनी नहीं। लेकिन जहां तक बात की गई ठाट बाट की कि एसी के कमरे में जूस देना और ये देना, ये आम किसी व्यक्ति के साथ जिससे कि पूछताछ की जा रही हो, ऐसा पुलिस कभी नहीं करती। पुलिस जानती है पुलिसिया अंदाज में किस तरह से चीजों को उगलवाना। लेकिन श्रीशांत के साथ अंकित और अजित चंदीला को एक ही कमरे में रखा गया है। उन लोगों को इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही है जैसा एस श्रीशांत को दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए पुलिस, जो खबरें सामने आई थी कि दरअसल वो ज्यादा जानकारी लेना चाहती है श्रीशांत से, और इसी वजह से जो डिमांड उनकी है उसको फुलफिल करने की कोशिश भी की जा रही है कि ये सारी डिमांड उनकी पूरी किया जाए और उसके बाद आराम से बिठाकर उनसे पूछताछ की जाती रही। इसमें एक चीज है, श्रीशांत कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, ना ही श्रीशांत पर इस तरह के कोई ऐसे आरोप रहे हैं जिसमें वो कोई बेटिंग और फिक्सिंग के अलावा किसी गतिविधि में अपने आप को लिप्त पाएगा। लेकिन अब ये चूंकि जांच का विषय है, पहली बार मामला चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी परतें खुलेंगी। और श्रीशांत के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वो भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। ऐसी स्थिति में श्रीशांत को जो ये सहूलियत दी जा रही है, मैं तब भी सही नहीं मानता, क्योंकि आप पूछताछ कर रहे हैं, एयर कंडीशन दिया जाना, जूस पिलाया जाना, ये सारी बातें और कभी सवाल भी। इस रूप में भी कि अजित और अंकित
दोनों के ऊपर भी उसी तरह के आरोप लगे हैं। आपने उसे उन दोनों लोगों को उस तरह की सहूलियतें क्यों नहीं दी? यही तो मैं कह रहा हूं चित्रा कि श्रीशांत के कद में और ये दो खिलाड़ियों के कद में काफी अंतर है। और इसी कद को देखिए, जिस तरह से लोकप्रियता रही है, एक तेज गेंदबाज रहे हैं और उन सारी बातों के साथ साथ श्रीशांत का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नाम रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस जहां तक जो सहूलियत दे रही है अपने आप में गलत है, क्योंकि जिन दो खिलाड़ियों की आप बात करें, अंकित चंदीला और जो दूसरे खिलाड़ी हैं, उनका एक साथ कमरे में रखना, ये अभी शुरुआती दौर में अपने आप को इन्होंने पेश किया। ऐसी स्थिति में पुलिस की नजरों में मुझे तो ऐसा लगता है बहुत से पुलिस कर्मचारी जानते भी नहीं होंगे कि ये क्या कितने बड़े खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। लेकिन और श्रीशांत से जुड़े हुए मनीष, रोकना चाहूंगी, वक्त की कमी है। हमारे साथ खेल पत्रकार हरिपाल सिंह बेदी जी भी जुड़ चुके हैं। हरिपाल जी, इन तस्वीरों को आप देखकर क्या कहेंगे? सुबह की तस्वीरें हैं, टहलते हुए नजर आए श्रीशांत आज। ऐसा है, टेररिस्ट तो है नहीं ना, सबसे पहले पुलिस को भी समझ आ रहा पकड़ा क्यों गया है, तो कौन सा क्या है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके बारे में अभी कोई केस ही नहीं, कोई ऐसा है, कोई जुर्म नहीं किया। इन्होंने जो कल इनको फटकार पड़ी है साकेत कोर्ट ने कि आपने इनको उम्र कैद की सजा पर कर दिया। मतलब आप ये तो मैच फिक्सिंग पर उम्र कैद लगा रहे हैं, अगर वो क्राइटेरिया देखा जाए तो आधे पॉलिटिशियन तो फांसी पे लगेंगे फिर, अगर उस तरीके से छोटी छोटी उम्र कैद, ये एक किस्म का मजाक बन गया मीडिया का। 420 और 120 में जो वो बोल रहे हैं, परसों KTS तुलसी इतने लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने किसी चैनल पे कहा कि 420 तब होगा जब फ्रेंचाइजी कहेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। पुलिस के साथ धोखा नहीं हुआ, ये फ्रेंचाइजी कहेंगे। आप किसी ने कंप्लेंट करनी है कि मेरे साथ धोखा हुआ, पुलिस ने तो टेलीफोन टेप कर रहे थे, किसी ने पकड़ लिया। आई एम नॉट डिफेंडिंग की क्या हो रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं बैटिंग पे बनना चाहिए। बैटिंग पे अगर लॉ बनेगा तो सारा हिंदुस्तान जेल में जाएगा। दिवाली के दिन तो सारा हिंदुस्तान ही बैटिंग कर रहा होता। किस किस को आप पकड़ेंगे? मतलब ये जो मजाक है ना, आपको खुद समझ नहीं आ रहा क्या पकड़ा है, मगर ये मीडिया का इसका माहौल ऐसा बना दिया। बेदी साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उल्लू पे सवार होकर लक्ष्मी आती है दिवाली की रात? तो वैसे में क्या करेंगे? नहीं, एक और बड़ी अच्छी बात है, आप 13 दिन से आपने ऐसा माहौल बना दिया है। अभी मैं टीवी चैनल पे देख रहा, गुरुनाथ पर ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट पकड़ा गया है। मतलब उसने क्या किया? उसने बैटिंग किया। मतलब देखिए ना, आप कदम देखिए ना, बताइए ना, आप ये बताइए, वो जहाज पे आ रहा है, उस पर पुलिस कमिश्नर खड़ा आ रहा है, फिर डिप्टी कोई और आ रहा है, कोई बहुत ऐसे चल रहा है कि दुनिया में वो कोई बॉम्ब फेंकने आ रहा था हिंदुस्तान को, हमको तबाही से बचा लिया। पुलिस कार्रवाई भी तो उसी तरह की रही है ना? नहीं, ये तो आप कार्रवाई, आप जो कार्रवाई हो रही है वो नहीं, कार्रवाई तो टेलीविजन चैनल्स की वजह से हो रही है, क्योंकि कैमरे में बड़ा मजा आता है। पुलिस की इतनी बड़ी टीम लेकिन ये सच को दिखाना भी तो जरूरी है कि ये पद पर आसीन ऐसे व्यक्ति हैं। कौन है पद? नहीं, बात देखिए, आप दामाद है बेदी साहब। उसके ट्विटर पर से अपना नाम हटाकर, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा। जो चोर है उनको फांसी दो, मैं कहता हूँ गोली मारो सारे आप, वो नहीं है। कौन सा पद है? उसने एक कंपनी बनाई, आप अपनी कंपनी बना, मैं अपनी कंपनी बना, तो मेरा पद बन जाएगा क्या? अगर मैं चोर हूं या मेरी कंपनी बनाई, मेरी कंपनी है ना, आप उसके दिन में करिए। मगर एक बार मेरी जोड़िए, मैं ये कहता नहीं, गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, अगर वो उसका ये है कि वो सन इन लॉ है, तो उस अगर सारे दामाद पकड़े जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देश में। सबके दामाद माफी के साथ लगातार PCR से क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हरपाल जी आपका, और साथ ही मनीष आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई पुलिस की पूछताछ में लगातार खुलासा हो रहा है। बहरहाल इस बात को मय्यप्पन ने स्वीकार कर लिया है कि वो फिक्सिंग के खेल में शामिल रहा है, लेकिन